स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के इस फर्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। टैली प्राइम के फर्स्ट क्लास में आज हम आपको सबसे पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना बताएंगे और डाउनलोडिंग प्रोसेस के दौरान आप ये भी समझेंगे कि टैली का जो प्रीवियस वर्जन है और जो लेटेस्ट वर्जन है उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोडिंग प्रोसेस के जस्ट बाद हम आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को भी बताने वाले हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान आप ये भी समझेंगे कि एप्लीकेशन पाथ और कंपनी डेटा पाथ क्या होता है। इसके अलावे और भी बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपके कंप्यूटर में किसी न किसी एक वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। जैसे कि इस कंप्यूटर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और यहाँ पे फायरफॉक्स, टोटल 3 वेब ब्राउज़र हैं। इसमें से जो एक वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडोज़ 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होंगे तो आपके कंप्यूटर में ये वेब ब्राउज़र दिख जाएगा। इसके अलावे अगर आपको गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, आपको इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र दिख रहा है आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र का यूज़ करना चाहेंगे। ओपन करने के लिए आपको पता ही है कि इसके ऊपर हमें 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे आपको करना क्या है, तो एड्रेस बार या तो सर्च बार में एक कीवर्ड टाइप करना है। वो कीवर्ड है टैली प्राइम। टाइप करके जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस कीवर्ड से संबंधित बहुत सारा लिंक ओपन होके आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी लिंक आपको दिख रहा है इस लिंक को फॉलो करके आपको टैली के ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंच जाना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि हम ये कैसे समझेंगे कि ये जो लिंक है डायरेक्ट हमें ये टैली के ऑफिशियल वेबसाइट तक ही ले जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि प्राइमरी लिंक के जस्ट ऊपर आपको एक यूआरएल दिख रहा होगा। उस यूआरएल के अंदर एक डोमेन दिख रहा होगा tallysolutions.com, है ना। जब ये डोमेन आपको दिख जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो लिंक है ना, ये लिंक हमें डायरेक्ट टैली के ऑफिशियल वेबसाइट तक ही ले जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ पे टैली प्राइम का जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज पर हम पहुँच चुके हैं। लेकिन हमें तो पहुँचना है डाउनलोड के पेज तक। तो डाउनलोड के पेज तक पहुँचने के लिए मेन्यू सेक्शन के अंदर ही एक डाउनलोड का बटन दिया गया है। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड के पेज तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारा लिंक है, जैसे आपको यहाँ डाउनलोड का दिख रहा है, टैली प्राइम है, टैली प्राइम अकाउंटिंग है ना। कहने का मतलब इस लिंक पे भी क्लिक करके आप टैली के ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे और भी लिंक अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, डाउनलोड टैली प्राइम। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप डायरेक्ट डाउनलोड के पेज तक ही पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आपको ये डोमेन दिख जाए तो आप ये कंफर्म हो जाइएगा कि ये लिंक जो हमें डायरेक्ट टैली के ऑफिशियल वेबसाइट तक ही ले जाएगा। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाइएगा तो आप देखेंगे कि टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, अभी जो चल रहा है 4.0 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन डाउनलोड का दिया गया, आप दोनों में से किसी एक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो फिलहाल लेटेस्ट है, लेकिन हमें अगर प्रीवियस वर्जन की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा कि प्रीवियस वर्जन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है टैली प्राइम एडिट लॉग, हम इसका यूज़ क्यों नहीं करेंगे। देखिए होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो लाइसेंस तो परचेज कर लिए बट उसका यूज वो मतलब कि या कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जो लाइसेंस लिए हैं उस लाइसेंस को अभी तक वो रेन्यूअल नहीं किया, अपडेट नहीं किए। तो अगर मान लीजिए कि लाइसेंस टैली प्राइम टैली RP9 बेस्ड लिए हैं तो वो उसी टैली RP9 पे ही वर्क करेगा, वो टैली प्राइम पे वर्क नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको उस लाइसेंस को रिन्यूअल करना पड़ेगा, तब जाके आप टैली प्राइम पे यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल उस लाइसेंस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्रीवियस वर्जन पे ही आपको करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करने के लिए इसी पेज पे रह के आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, टैली प्राइम सर्वर, शॉपर 9, टैली प्राइम डेवलपर। इस पर भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन
जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे ना तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा प्रीवियस वर्जन का, है ना। अब यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, क्या आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा इंस्टॉल है प्रीवियस वर्जन के नाम से, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो टैली का अभी तक जितना भी प्रीवियस वर्जन है टोटल का टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जिस भी प्रीवियस वर्जन की आपको ज़रूरत है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये आप कर लेंगे। फिलहाल हम लेटेस्ट वर्जन के साथ ही जाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें इस डाउनलोड के बटन पे फिर से एक बार क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तब आपके सामने दो ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड करने का, है ना। अब यहाँ पे एक है नॉर्मल टैली प्राइम रिलीज 4.0, एक है टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 4.0। अब आपका मर्जी है, जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये एडिट लॉग है ना, टैली प्राइम के साथ एडिट लॉग है। अब ये एडिट लॉग होता क्या है, आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेंगे तो शायद आपको एडिट लॉग के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। देखिए एडिट लॉग जो है ना टैली प्राइम का बहुत ही एडवांस, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि टैली के फंक्शनैलिटी को बहुत ही एडवांस बना देता है। अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हो, तो होता क्या है वो हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारे एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पे इसे आप ट्रैक भी कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से एडिट लॉग भी टैली प्राइम के अंदर काम करता है। ये करता क्या है, टैली प्राइम के अंदर जिस भी एक्टिविटी को आप करते हैं ना सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है। मास्टर क्रिएट किए, एडिट किए, डिलीट किए, कहने का मतलब जो भी डिलीट किए, जो भी एडिट किए, वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है ना। वाउचर मास्टर कुछ भी क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट किसी वाउचर का एंट्री करके आप डिलीट कर दिए तो ये पता चल जाएगा कि आप डिलीट क्या किए हैं। मान लीजिए किसी प्राइस में आप चेंज कर दिए, 500 रुपये के बदले आप 510 रुपये मेंशन कर दिए, तो प्रीवियस जो प्राइस 500 था और लेटेस्ट में जो 510 की, वो दोनों का डिफरेंट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑडिट पर्पस के लिए आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं, जो कि हम आपको डिटेल में ये सब चीज़ बाद में बताने वाले हैं। फिलहाल दोनों में से जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। हम एडिट लॉग के साथ ही जाना चाहेंगे तो इसके लिए डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ना ये देखेंगे यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है और ये मात्र 42.5 MB का ये फाइल है। ये क्विक डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको पॉपअप स्क्रीन आपको इस तरह का यहाँ दिखेगा, है ना। नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, आपको इसको मिनिमाइज करके आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया होगा। उस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको एक सेटअप यहाँ दिख जाएगा। अब आपको इस सेटअप को क्या करना है तो रन करना है। रन करने के लिए आपको इसके ऊपर सिंपली 2 बार आपको क्लिक करना होगा, है ना। जैसे इसके ऊपर आप 2 बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंस्टॉल एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि एप्लीकेशन और रिलीज के बारे में तो आपको बताना है ही नहीं। एप्लीकेशन का नाम टैली प्राइम एडिट लॉग है और जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0 चल रहा है। आपको मेन चीज़ समझना है वो है एप्लीकेशन पाथ। ये एप्लीकेशन पाथ होता क्या है, देखिए एप्लीकेशन पाथ का मतलब सीधा सा मतलब है कि टैली प्राइम के सेटअप को आप अपने कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में किस जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, किस जगह पे रखना चाहते हैं। आपको जिस भी जगह पे इसके सेटअप को रखना उसके उस जगह का नाम बताना पड़ेगा आपको। इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर 2 ड्राइव है, एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है ना। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि टोटल 4 ड्राइव हो, 6 ड्राइव हो, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर 2 ही ड्राइव है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा को अगर हमें सेव करना होगा तो कहाँ पे करेंगे, या तो सी के अंदर करेंगे या तो डी के अंदर करेंगे, है ना। आपके कंप्यूटर में डी ई और भी ड्राइव हो या ना हो, लेकिन आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव ज़रूर मिलेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी जो है ना, ये जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ असाइन कर देती है और उसका जो लोकेशन होता है वो सी होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
सी कॉलन, है ना? सी कॉलन ये दर्शाता है कि ये जो है ना टेली प्राइम का जो सेटअप है ये सी ड्राइव के अंदर जाने वाला है। लेकिन किस जगह पे, कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं? तो वो कह रहा है कि एक फ़ोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स के नाम नाम से, और उसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है टेली प्राइम एडिट लॉग के नाम से। तो कहने का मतलब लास्टली जो है ये टेली प्राइम एडिट लॉग के अंदर जाके कंप्लीट ये सेटअप स्टोर होने वाला है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए, इस बात को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, अभी हम जस्ट बताने वाले हैं आपको। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको 3 बटन दिया गया है, कॉन्फ़िगर का, मोर एक्शंस का, इंस्टॉल का। तो सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? और यहाँ मोर एक्शन के अंदर देखेंगे तो फिलहाल अभी आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिखेगा, इसका जो यूज है आप बाद में सीख पाएंगे, है ना? जब आप सेकेंड टाइम सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे किसी भी कारणवश, तो आपको मोर एक्शन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर का एक बटन दिया गया है। अब आप इस कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन पाथ, है ना? अब ये एप्लीकेशन पाथ आप तो समझ ही गए होंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ दिया गया इस पाथ को अपने हिसाब से साइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन पाथ के अंदर जो ये जो कॉल बॉक्स दिया गया इसको आप डिलीट करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे सी को हटा के डी कर लेते हैं, और इस फ़ोल्डर का नाम जो भी आपको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। और भी फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आपको सिंपली स्लैश लगा देना है ना? बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम वैसे ही रखना चाहेंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर बहुत सारा ऑप्शन और भी दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, है ना? अब ये शॉर्टकट, ये डेस्कटॉप के ऊपर जितना भी ये दिख रहा है ये क्या है? ये तो शॉर्टकट ही है ना? जिसको आप आइकन के नाम से भी जानते हैं। ये किसी न किसी फाइल फोल्डर, किसी न किसी प्रोग्राम का ये शॉर्टकट है। वही कह रहा है कि टैली प्राइम एडिट लॉग का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे यस रखेंगे, है ना? अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट ना हो तो इसे आप नो कर सकते हैं। नो करने के लिए आपको इंटर प्रेस करना है, या तो माउस को लेके इसके ऊपर होवर करके एक बार क्लिक कर देना है, नो हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे शॉर्टकट नेम, है ना? अब शॉर्टकट का नाम क्या रखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि टैली प्राइम एडिट लॉग ही रहे तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ टैली प्राइम रहे तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, सिर्फ टैली प्राइम रख सकते हैं, है ना? फिलहाल हम ऐसे ही रखना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट मेन्यू एंट्री, है ना? अब ये स्टार्ट मेन्यू एंट्री क्या होता है तो देखेंगे, अगर आप विंडोज़ 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो आपके सामने एक बटन इस तरह का दिख रहा होगा, है ना? विंडोज़ बटन, जिसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ 11 अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ऑल ऐप्स का ऑप्शन एक दिखेगा। इसके अंदर देखेंगे कंप्यूटर का जो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी प्रोग्राम है, टोटल का टोटल प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना? तो वही चीज़ कह रहा है कि टैली प्राइम एडिट लॉग का जो शॉर्टकट है, क्या ये यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको ये दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये शो हो तो आप इसे यस रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये शो ना हो तो इसे आप नो कर सकते हैं, है ना? अगर मान लीजिए दोनों अगर नो कर दिए तब क्या है, ना तो स्टार्ट मेन्यू के अंदर दिखेगा, ना तो डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट दिखेगा, तो फिर आप टैली को ओपन कैसे करेंगे? तो तब आपको इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? फिलहाल हम यहाँ दोनों को यस रखते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यस नो कर सकते हैं। जब आप इसका सेटअप कर लीजिएगा तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये कुछ सेकेंडों का प्रोसेस होता है ना? कुछ सेकेंडों में ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, है ना? आपको दिख रहा होगा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अब इसमें आपको तो बहुत चीज़ समझ में आ ही रहा है ना? एप्लीकेशन रिलीज 4.0 एप्लीकेशन पाथ, जिस भी पाथ को आप सेट किए होंगे आपको वो पाथ यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम एडिट लॉग कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है टैली प्राइम एडिट लॉग का जो शॉर्टकट है उसे आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? अब आपको सिंपली टैली प्राइम एडिट लॉग को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको माउस पॉइंटर को होवर करके एक बार क्लिक कर देना है।
या तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर एक की दबाना पड़ेगा, वो है एस, है ना। एस की को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे फिलहाल क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ यहाँ पर भी कुछ सेकेंडों का ये प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे भी वेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्टअप के अंदर आपको कुछ ऑप्शन और भी दिख रहा होगा, है ना। ये भी बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। कंट्री है, अब जिस भी कंट्री के लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं उस कंट्री का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अदर्स भी रख सकते हैं, या तो चाहे इंडियन या इंटरनेशनल, है ना, टर्मिनोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ। अब ये कंपनी डेटा पाथ क्या होता है? अभी फर्स्ट हमसे पूछा गया था एप्लीकेशन पाथ। एप्लीकेशन पाथ का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि टैली प्राइम का जो सेटअप है उस सेटअप को आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पाथ पहले से असाइन किया गया था, है ना, और उस पाथ को अपने हिसाब से भी असाइन कर सकते हैं। तो वहाँ वहाँ था एप्लीकेशन पाथ, लेकिन यहाँ कह रहा है कंपनी डेटा पाथ। अब ये कंपनी डेटा पाथ क्या होता है? कंपनी डेटा पाथ देखिए, अगर आप वर्ड या एक्सेल में अगर आप सिंपली वर्क किए होंगे तो आपको पता है कि किसी भी असाइनमेंट या किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप कंप्लीट करते हैं तो कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं आपको सेव करना होता है। आप जब सेव करते हैं तो आपको लोकेशन बताना होता है कि सी के अंदर, डी के अंदर कहाँ पे सेव करना चाहते हैं और किस फाइल के नाम से इसे सेव करना चाहते हैं, फाइल का नाम भी बताना होता है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। टैली के अंदर जो आप वर्क करेंगे, कह रहा है उस वर्क, उस डेटा को आप किस जगह पे रखना चाहते हैं। एक पहले से पाथ यहाँ पे दे दिया गया है ना। अब इस पाथ को चाहे तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ है ना, सी बाय डिफ़ॉल्ट ये सी के अंदर ही जाएगा। इसमें पाथ आप देखेंगे, पाथ यहाँ यूजर्स है, पब्लिक है, टैली प्राइम एडिट लॉग है, डेटा है। यानी कि यूजर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा पब्लिक के नाम से, अब पब्लिक के अंदर एक क्रिएट होगा टैली प्राइम एडिट लॉग के नाम से, और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट होगा डेटा नाम से। लास्ट जो है डेटा नाम के फोल्डर में कंप्लीट ये डेटा जाके सेव होने वाला है ना। इस पाथ को भी अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब सेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप कंट्री अगर चेंज करना चाहते हैं, कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अदर को हटा के इंडियन या इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ है, सिंपली आपको इसके ऊपर इंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पे अपने हिसाब से इस पाथ को सेट कर लेना है ना। बहुत आसान है। कहने का मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो टैली प्राइम एडिट ब्लॉक का जो वेलकम स्क्रीन है आपको इस तरह का दिख जाएगा। वेलकम स्क्रीन पे आपको 4 बटन दिया गया है ना। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक पहला जो ऑप्शन है ट्राई इट फॉर फ्री, है ना, एजुकेशनल, ये एजुकेशनल मोड के लिए। कहने का मतलब अगर टैली प्राइम को अगर आप सीखना चाहते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और भी आ रहा होगा कि जब हम एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका यूज़ कर ही सकते हैं तो हम बिजनेस में इसका यूज़ क्यों नहीं करेंगे। देखिए, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को डे बाय डे रिकॉर्ड करना होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि आज ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या महीनों दिन बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर आपको उस डेट में ही रिकॉर्ड करना होगा जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है। अब एजुकेशनल मोड में होता क्या है कि मतलब कि डेट चेंज नहीं हो पाता है। किसी भी मंथ का 1, 2, है ना, और जिस मंथ में 31 होगा वो 3 डेट ही चेंज हो पाता है, बाद बाकी बीच का डेट चेंज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आप इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारा फंक्शन है जो डिसेबल होता है, आप उसका यूज आप एजुकेशनल मोड में आप नहीं कर पाएंगे, जो आपको लाइसेंस मोड में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, है ना। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप एजुकेशनल मोड का यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 3 और बटन दिया गया, ये तीनों बटन ये लाइसेंस मोड के लिए। अब आपको ये आगे हम बताएंगे कि लाइसेंस कितने टाइप का होता है, गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, अब आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का जो यूज होता है ना,
वो मल्टी यूज़र या गोल्ड जिसके पास गोल्ड लाइसेंस है उसके लिए वो यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का यूज कर सकता है। ये क्या होता है इसके ऊपर एक डिटेल्स में हम वीडियो आपको के बताने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, है ना। अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक्टिवेट करें तो आपको इस बटन पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है ना। अब यहाँ पे एक एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर आप न्यू लाइसेंस लिए हैं फर्स्ट टाइम, अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ना। ये जितना भी है ना ऑप्शन, ये डिटेल में हम आपको बाद के क्लास में बताने वाले हैं। फिलहाल आज के क्लास में जो हम बताए डाउनलोडिंग प्रोसेस, जिसमें कि आप लेटेस्ट और ओल्ड जो टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन ओल्ड वर्जन है उसको डाउनलोड करना आप सीखें। बाद में कि इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान आप शायद सीख ही गए होंगे एप्लीकेशन पाथ और कंपनी डेटा पाथ क्या होता है। करते नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है वो मोर एक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। मोर एक्शंस के अंदर जो भी ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को हम डिटेल में बताने वाले हैं।